नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। 18 जुलाई से शुरू हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। आज सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। इस मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा के साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप इस मामले पर विपक्ष और पक्ष पे क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ पूरे मामले को लेकर कहा गया है और इस पूरे मामले पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष का क्या बयान आया है, आइए सुनते हैं। अशोभनीय और इतने वरिष्ठ सदस्य उम्मीद नहीं की जाती कि ऐसी अशोभनीय भाषा का वो प्रयोग करेंगे। सदन में इस प्रकार की चर्चा हो, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है, 109 बिंदु हैं, जिसमें पहले बिंदु में 44 खंड अलग अलग जोड़े गए हैं। इन पे अलग अलग विभागों की तरफ से जवाब आएंगे। मेरे से संबंधित स्वास्थ्य विभाग के 9 बिंदु हैं, ऊर्जा विभाग के 4 बिंदु हैं और जीएसटी विभाग के 2 बिंदु हैं। तो अपने तरफ से तैयारी करके जा रहा हूं। कितना समय देंगे, कितना वो सुनना चाहेंगे, कितना सुन सकेंगे, वो देखते हैं। आधार नहीं दिख रहा, कोई ठोस बातें हो। हम लोग का समय बहुत लग जाता है जवाब तैयार करना। आप समझिए कि सारे विभाग लगे हुए हैं इसमें बिंदुवार जवाब देना। कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसमें तथ्य है। जो कम से कम मैंने अपने विभाग का देखा, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें लगता है कि हाँ, वो कहते हैं शिशु मृत्यु दर, वो कहते हैं मातृत्व मृत्यु दर, वो खुद जान रहे हैं कि उसमें कमी आई है, वो कह रहे हैं बढ़ गया। उद्देश्य क्या है? अविश्वास प्रस्ताव का आशय यह है कि सरकार की जितनी कारगुजारी है, सरकार ने इस 4.5 साल, 4.25 साल में जितना करप्शन किया है, जितना घोटाला किया है, छत्तीसगढ़ में आम आदमी के साथ में जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव उसका प्रतिबिंब है, उसका आईना है, उसका दर्पण है। और उस आईने को हमने विधानसभा में रखा है कि यह है तुम्हारा आईना, और जरा शीशे को साफ करो और अपना चेहरा देखो। ये दोस्त शीशे को देते हैं, अपने चेहरे को नहीं देते। और हमने भूपेश बघेल से हमें कहने वाले हैं कि थोड़ा आईना साफ कर लो। और इस सरकार का चेहरा इतना बदरंग हो गया है कि शीशा भी अब इनको मना कर रहा है कि मुझे मत देखो ना। धन्यवाद। कि कांग्रेस के लोग अपनी गलतियों को सुनना नहीं चाहते, कांग्रेस के लोग अपनी कमियों को सुनना नहीं चाहते। मंत्री खड़े होकर इंटरप्ट कर रहे हैं, मंत्री खड़े होकर बोलने नहीं दे रहे हैं। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसमें जो हमने मुद्दे लाए हैं, वो मुद्दे जन जन तक पहुंचेंगे और इन मुद्दों के माध्यम से 2023 में ये कांग्रेस की सरकार को उखाड़कर फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आगे की चर्चा को आप आगे बढ़ाइए। बहुत शुक्रिया विवेक। मानसून सत्र है, पंचम विधानसभा है और सत्र का आज आखिरी दिन है, क्योंकि यहाँ से सब भेंट मुलाकात कर अब विदा ले लेंगे और अपने अपने जिलों में, अपने अपने विधानसभाओं में लौट जाएंगे। लेकिन चर्चा अभी जारी है। चर्चा किस पर हो रही है? सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास पर। सरकार पे भरोसा नहीं है विपक्ष को, और विपक्ष जनता की भाषा बताकर उस अविश्वास पर चर्चा कर रही है। चर्चा लगातार जारी है। चर्चा दोपहर 12 बजे से चल रही है और वो चर्चा अभी जारी है। कब तक जारी रहेगी ये नहीं पता, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं रात के 12 भी बज सकते हैं, 2 भी बज सकते हैं। मेरे दाईं ओर मैं तारुफ करा देता हूं, मेरे दाईं ओर शैलेश पांडे जी हैं, कांग्रेस से विधायक हैं। मेरे बाईं ओर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं कृष्णमूर्ति बांधी जी। चूंकि अविश्वास विपक्ष द्वारा लाया गया और सत्ता पक्ष में तो है नहीं, विपक्ष में है, और मेरे बाईं ओर भी बैठे हैं। सबसे पहले इन्हीं से चर्चा कर लेता हूं।
अविश्वास लाया गया, क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, ये पंचम सत्र का अंतिम अवसर है। इनमें हम उन तमाम बातों को जो छत्तीसगढ़ के इनके साथ जनता के साथ क्या वादे किए, किस तरीके से इसने घपले घोटाले किए, किस तरीके से इन्होंने जनता को छला है, इन तमाम मुद्दों पर आज हमने उनको सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखा है और हमें रखने का अवसर है, क्योंकि ये अंतिम सत्र में ही हम सब वो बातों को रखेंगे जो जनता की बीच की बातें हैं। अभी जैसे हमने कहा है कि छत्तीसगढ़ के जनता को झूठा भरोसा दिलाया गया, इसलिए झूठा भरोसा, ये तो नारा दे रहे हैं भूपेश, ये तो भरोसा है। भूपेश, वो तो वही कह रहा हूं कि झूठा भरोसा दिया गया। हमको नरवा घुरवा गरवा बारी का पाठ पढ़ाते हैं और छत्तीसगढ़ के जितने राजनीतिक अधिकार हैं वो बाहर के लोगों को देते हैं, तो ये कैसे छत्तीसगढ़ियों के हितों के साथ है? हमने कहा कि जितने ठेकेदार हैं वो गैर छत्तीसगढ़िया लोग हैं, आप उसका अधिकांशता है उनके साथ में काम कर रहे हैं। हमने कहा जितने भवन के लोग हैं, रेडी टू ईट के लोग चलाने वाले, जो 20,000 महिलाएं 2 लाख महिलाएं काम करती थी, आज वो महिलाओं के छीन करके ले लिया। ये कैसा छत्तीसगढ़िया का छत्तीसगढ़ियावाद झूठ है या छत्तीसगढ़िया बात करना झूठ है? जो रेडी टू इट, देखो बात करना, छत्तीसगढ़िया को बात करना, छत्तीसगढ़िया सीधे साधे लोग हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलना, लेकिन राजनीतिक में उसके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए जो छत्तीसगढ़ के लोगों को अवसर देना चाहिए वो अवसर न दे करके दूसरे लोगों को दे रहे हैं। तो हमारे लिए केवल बोरेबासी का पाठ पढ़ाया जा रहा है और दूसरे लोगों को वो तमाम अधिकार दे रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के लोगों को। ये कैसा छत्तीसगढ़िया भावना है? इसीलिए इन बातों को आज हमने अपने अविश्वास प्रस्ताव में रखा कि ये वादा जो है ये झूठा वादा है, झूठा भरोसा है। झूठा वादा आप लोग कर रहे हैं क्या? ऐसे आरोप लग रहे हैं, बोरेबासी की बात कर रहे हैं और खिला दूसरे को रहे हैं। देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जो पिछले 5 सालों से छत्तीसगढ़ की सेवा कर रही है, एक विशाल बहुमत के साथ एक विशाल विश्वास को लेकर जो है, एक बड़े विश्वास को लेकर जनता ने ये जिम्मेदारी हमारी सरकार को सौंपी है और ये स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक है। स्वस्थ लोकतंत्र तो ठीक है शैलेश जी, वो बता रहे हैं कि आप बोरेबासी की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़िया की बात कर रहे हैं, काम दूसरा कोई ले जा रहा है, गैर छत्तीसगढ़िया। बोरेबासी हम खा रहे हैं, मलाई कोई दूसरा खा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये प्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से छत्तीसगढ़ियों के हित की ही बात कर रहे हैं। आज चाहे छत्तीसगढ़ के तीज हो, पर्व हो, रीति रिवाज हो, आज देखिए हमारे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जितने भी छत्तीसगढ़ के त्योहार हैं, हरेली त्योहार से शुरू करते, हरेली, तीजा, छठ पूजा, आदिवासी दिवस, सभी जो यहाँ की जन भावनाओं की जो आवश्यकता थी, मांग थी, उसको पूरा कर उसको सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जगह जगह पर जो एक सबसे पहली बार पूरे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में छत्तीसगढ़िया ओलंपियाड शुरू किया, जिससे कि छत्तीसगढ़ी खेलों को बढ़ावा दिया जा सके, जो कि यहाँ से पुरानी परंपरा। इतना अच्छा कर रहे हो तो अविश्वास में आपको घेरने की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, वो विपक्ष का कर्तव्य है, विपक्ष तारीफ तो करेगा नहीं, और विपक्ष आज पूरा एक भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन विपक्ष में बहुजन समाज पार्टी के भी 2 विधायक हैं जिन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव पे दस्तखत नहीं किया, समर्थन नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, ये सोचने की बात है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, हमारी सरकार है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। आज 109 बिंदुओं का जो आरोप पत्र विपक्ष के साथियों ने लगाया है, उस पर चर्चा दिन भर हुई है और सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथियों ने अपने जवाब, अपनी बातें रखी हैं। माननीय मंत्रीगणों ने सभी ने अपने जवाब रखे, विधायक गणों ने अपने बातें रखी हैं। तो इस प्रकार से जो एक स्वस्थ लोकतंत्र का तरीका था उसको अपनाया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार से जो है, जो आरोप माननीय हमारे बड़े भाई गांधी जी कह रहे हैं, ऐसी बातें बिल्कुल भी सत्यता नहीं और धरातली भी बिल्कुल नहीं। तो पांडे जी सब बता रहे हैं, गांधी जी की सब हरा हरा है, कुछ बेकार नहीं है, कुछ खराब नहीं है। देखिए, 12 से 15 लाख लोग, गरीब लोग, वो जो छत्तीसगढ़ के हैं, जिनको पलायन करने पर मजबूर होते हैं, क्या उसके लिए हमें नहीं सोचना चाहिए? छत्तीसगढ़ के लोग एक बार विधानसभा में चर्चा के बाद, आश्वासन के बावजूद भी वो 12 से 15 लाख लोग हैं, उनके बारे में कुछ सोचा नहीं गया कि कैसे सरकार है, जबकि वो मजदूर हैं, छत्तीसगढ़िया का ओरिजिनल है, उनका हक है, इस यहाँ के हर एक चीजों में उनका हक है, उनका डेवलपमेंट का।
ये कैसे लोग जमीनी कार्यकर्ता मितानिन लोग जो हैं, छोटे छोटे कर्मचारी हैं, 4.5 लोग हैं, 4.5 लोग हैं, ये 4.5 लोगों के हितों में आज फैसला नहीं ले पा रही है और उनके साथ वादा खिलाफी किया गया। सरकार की वादा खिलाफी ये कैसा है? एक तो झूठा भरोसा ही है उनको, उसको भरोसा दिलाए, आज उनके साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। ये तो यही तो है कि छत्तीसगढ़ के हितों को अनदेखा करके दूसरे लोगों के कहने पे, इशारे पर वो जितने माफिया हैं, दूसरे लोग कौन है? कौन? वो जो ड्रग माफिया है, भू माफिया है, शराब माफिया है, इनके ही इशारे पे सरकार चल रही है। आज तरह तरह के ड्रग होने लगे हैं, तरह तरह के अपराध होने लगे हैं, अपराध गढ़ बन गए हैं। ये किसके इशारे पे हुआ है? और इसी के कारण छत्तीसगढ़ की तासीर बदली है। तासीर बदलने का मतलब यही है कि जो प्रशासनिक क्षमता और कार्य क्षमता प्रशासन का है, तासीर छत्तीसगढ़ की आप लोगों ने बदल दिया, अपराधगढ़ बना दिया और शांति का टापू छत्तीसगढ़ को कहा जाता था। क्या वाकई बना है, ऐसा हुआ है? छत्तीसगढ़ पिछले 15 सालों में जो बना दिया गया था, एक नशे का गढ़ बना दिया, उस पर हम लोग 5 साल से काम कर रहे हैं। आज हुक्का बार जैसा एक कानून हमारी सरकार ने लाया। हमने पूरे प्रदेश से कम 5,000 हुक्का बारों को बंद कराया, बैन कराया। जहाँ नशे की नर्सरी बनती थी, आज चाहे छोटा छोटा स्कूल के बच्चे हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे ये हुक्का बार जाते थे। हमारी सरकार ने सबको बंद करा, एक कड़ा कानून लाया। तो हम लोग नशे के विरुद्ध काम कर ही रहे हैं और साथ ही साथ जो एक छत्तीसगढ़ को एक स्वस्थ छत्तीसगढ़, एक बेहतर छत्तीसगढ़ और एक अग्रणी छत्तीसगढ़। नशे के विरुद्ध मैं आऊंगा, नशे के विरुद्ध की आपने चर्चा की अभी कुछ देर पहले। धर्मजीत जी, आप ही के जो विधानसभा है वहीं से विधायक है, वो बता रहे हैं कि चाइना से इंपोर्ट हो रहा है कुछ नशे का कारोबार। देखिए, अगर कोई कमियां हैं, अगर कोई किसी प्रकार का गलत काम होता है, अब बताइए, गांजा अगर उत्तर प्रदेश से आता है, अगर मध्य प्रदेश से आता है तो उसको पकड़ा जा रहा है। दोनों भाजपा की सरकार है। हाँ, वहाँ भाजपा की सरकार है तो उसको पकड़ा जा रहा है ना। जो छत्तीसगढ़ की परिधि में जो भी अगर कोई गलत काम किया जा रहा है, यहाँ लाया जा रहा है, तो उस पर हमारी सरकार, हमारा पुलिस प्रशासन काम कर रहा है और उनको लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आपने देखा होगा तो नशे के खिलाफ हमारी सरकार जो है वो काम कर रही है और हम लोग नशे से मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नशे से मुक्त। बांधी जी, 109 पन्नों का तमाम बिंदुओं के साथ एक आरोप पत्र दाखिल किया, पटल पर रखा, जिसकी चर्चा सुबह से हो रही है, जिसमें कोल है, शराब है, धान है, तमाम चीजें। बहुत लंबी फेहरिस्त लेकर आप लोग बैठे हैं, चर्चा अभी भी जारी है। क्या ये सब कमियां इस सरकार के अंदर है और उसके बावजूद सरकार करी अब की बार 75 पार? देखिए, हमने वो प्रमाण रखा का कोल में भी है कि किस तरीके कोल में भ्रष्टाचार हुए और कोल में जो संबंधित जो अधिकारी कर्मचारी आज जेल में हैं, किस तरीके से जो अतिशेष के जो पैसे हैं उन पर भ्रष्टाचार हुआ, किस तरीके शराब का रेट बनाया गया, कम गुणवत्ता का शराब बनाया गया और उस पर कितने भ्रष्टाचार हुए और कांग्रेस के पदाधिकारी जेल में हैं। हमने उनके रेत माफियाओं के बारे में हमने बताया। ये तमाम मुद्दे प्रमाणित मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ में हैं और यही रेत माफिया माननीय शैलेश पांडे जी का है, जहां पर वहां पे 60 गांठ से अधिकारियों के 60 गांठ से इतने बेदर्दी से रेत निकाला गया कि उसमें बच्चे के एक्सपायर्ड हो गया, मर गए। लेकिन ये बता रहे हैं सब हरा हरा है। नहीं, ये तो इनको सरकार में है, सत्ता में है, घमंड में है, अभिमान में है, निश्चित तौर पर इनको हरा हरा लिखेगा। हम तो वो हैं कि जो सरकार में अब तक प्रमाणिक तौर पर क्या क्या कमियां हैं सरकार का, यही तो अवसर है कि हम जब विपक्ष में रह करके इन बातों को सरकार को आईना दिखाने का काम करें कि छत्तीसगढ़ को आपने किस तरीके से झूठा भरोसा दिलाया है। ये लोग आईना नहीं देख रहे हैं, है ना, ये आईना नहीं देखेंगे। शायद ये अभिमान में है, गर्व में है, तो ये भूपेश सरकार आईना नहीं देखेगी, वो स्वीकार नहीं करेगी कोल का। आपके पास आऊंगा। आईना आप लोग देख नहीं रहे हैं, घमंड में हैं और तमाम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो सरासर गलत है। बांधी जी को आप सुन भी रहे थे, बांधी जी बता भी रहे हैं। हम लोग आईना लगातार देख भी रहे हैं और हम लोग जनता को भी बता रहे हैं और प्रदेश की पूरी जनता देख रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, किस प्रकार से मेहनत कर रही है, किस प्रकार से लोक जनहित के काम कर रही है। चाहे किसान हो, चाहे हमारे आदिवासी भाई हों, चाहे हमारे युवा हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे हमारा कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग, चाहे कर्मचारी हों, चाहे अधिकारी हों, सभी को संतुष्ट करने का प्रयास इन 5 वर्षों में किया गया है और सरकार ने किसी को भी किसी भी क्षेत्र में असंतुष्ट नहीं रखा है। और अगर कोई गलत काम हुआ है तो उस पर कार्रवाइयां भी हुई हैं और उसको कार्रवाइयों को
अगर गलत काम कौन से राज्य में नहीं होता, कमियां कहाँ नहीं होती हैं, तो उस पर सरकार कार्रवाई भी करती है और कार्रवाई भी हो रही। अगर कहीं गलती थी तो कार्रवाई की गई है उसमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई घोटाला हो गया है, कोई ऐसी कोई बड़ी बात हो गई है। क्योंकि आज जो जिस प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव 109 बिंदुओं का लाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो अविश्वास प्रस्ताव एक खोखला जैसा है, एक वास्तविक धरातल में वो बिल्कुल टिकने लायक नहीं है। और आज एक भी हमारे माननीय विधायक जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो एक भी विधायक जो है अपनी बात को इस प्रकार से पुख्ता रूप से नहीं रख पाए हैं, जिससे कि एक भी तथ्य जो है तथ्यपूर्ण बात कही हो। मतलब हवा हवाई चल रहा था सब। बिल्कुल हवा हवाई चल रहा है, और ये हवा हवाई होना था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, हमारी सरकार ने कोई मुद्दा दिया ही नहीं है। तो बिना मुद्दे के ये अविश्वास प्रस्ताव आया है, तो ये तो धड़ाम से इसको मुंह के बल गिरना ही था, और ये जरूर गिरेगा। मुंह के बल गिरेगा। गांधी जी, आप भी जानते हैं कि ले तो आए हैं लेकिन धराशायी हो जाएगा, ये आप भी मान रहे हैं और आप भी जान रहे हैं। एक रिएक्शन इसके ऊपर लूंगा, फिर एक सवाल के ऊपर जाएंगे हम। देखिए, हमें छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सरकार की कार्य क्षमता है, जिस तरीके से प्रशासन चल रहा है, और जिस तरीके से कलेक्टरों को ट्रांसफर करते हैं, जिस तरीके से कलेक्टरों का इस्तेमाल एटीएम के तौर पर करते हैं और एटीएम को दूसरे राज्य के लोगों को दे देते हैं, ये तो हमें बोलना पड़ेगा ना। हमें ये प्रशासन को बोलना पड़ेगा कि उनकी क्षमता किस तरीके से है, और यही बात हम कर रहे हैं। और इन्हीं मुद्दों को हम सरकार को आईने के तौर पर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये संख्या है, संख्या बल है, और संख्या बल के आधार पर अगर ये अभिमान के साथ कह सकते हैं कि ये टिकेगी नहीं, हम तो जानते हैं टिकेगी नहीं, लेकिन हम जनता की बात कहना और सरकार को आईना दिखाना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसने जिम्मेदारी है। एक सवाल है, आज जब सुबह अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा हुई तो नग्न प्रदर्शन का जिक्र हुआ, जिसको लेकर सदन के भीतर भारी हंगामा हुआ। जितनी बार उस चीज की चर्चा की जा रही थी उतनी बार हंगामा हो रहा था। क्या लगता था कि हंगामे की जरूरत है उस शब्द के नाम पे आने पे या उसकी चर्चा होने पे? देखिए, जो आज ये निर्वस्त्र प्रदर्शन हुआ है उसके पीछे की भावनाओं पे जाना चाहिए। ये किन मुद्दों पे लिए ऐसा उनको करना पड़ा, उनकी कितनी दुख और पीड़ा था कि वो ऐसे करने पर लज्जा छोड़ करके वो मजबूर हो गए हैं, इसकी भावना। उनकी तो एक ही बात थी, जो फर्जी लोग थे वर्षों से उसकर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, और वर्षों से कार्रवाई नहीं होने के बाद और सरकार ने भी अनुसूचित जाति के और जनजाति के लोगों को आश्वासन दे के रखा था कि हम तुम्हारे हितों की संरक्षण करेंगे, और उनकी ये बात सुनी नहीं गई कि फर्जी दस्तावेज पर काम करने वाले लोगों को निलंबित करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। और ऐसा न करके बल्कि आज जो सरकार को जो जानकारी देना चाहते थे, प्रदर्शन करके अपनी बात को बताना चाहते थे, उन उल्टे ऊपर गंभीर आरोप लगा करके उस पर कार्रवाई की गई। ये सरकार की सीधा उनके अभिमान का है, उनकी स्वेच्छाचारिता का, और ये प्रतीक है। ये अभिमान है, उन लोगों को जेल में डाल दिया गया, तमाम धाराएं लगा दी गई और तमाम गलत ठहरा दिया गया तमाम तरीकों से। क्या ऐसा आप लोगों ने, आपकी सरकार ने किया है? देखिए, पहली बात तो किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है, कोई घमंड नहीं है। हम लोग इतने बड़े बहुमत में जनता की सेवा करने आए हैं, और बड़ी ही विनम्रता पूर्वक हम लोग छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहे हैं, हमारी सरकार सेवा कर, तो किसी प्रकार का कोई घमंड अभिमान नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई कमियां हैं, कोई गलती हुई है, जैसे कि उस दिन जो डेमोस्ट्रेशन किया गया था, तो डेमोस्ट्रेशन जो हुआ था निर्वस्त्र, उस पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, तो पुलिस अपना कानून व्यवस्था को देखना पुलिस का काम। नग्न प्रदर्शन की चर्चा बृजमोहन अग्रवाल ने की, तो हंगामा क्यों हो गया, हुटिंग क्यों हो गई आपकी तरफ से? देखिए, विधानसभा एक बहुत ही पवित्र सदन है, और इसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए उन शब्दों का प्रयोग ना करके ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था जो कि संसदीय प्रणाली में उचित नहीं है, इसलिए हंगामा हुआ था। दूसरी बात, सरकार पूरी गंभीर है, सरकार सभी वर्गों का सम्मान करती, चाहे अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहन हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के भाई बहन हो, चाहे पिछड़े वर्ग के भाई, सभी का सम्मान हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। और एक विश्वास जो हमने अर्जित किया है, हमने उनको और सुरक्षित करने, उनको और ज़्यादा लाभान्वित करने के लिए, उनको और आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो है वो हम लोग आरक्षण बिल भी लाए थे, लेकिन वो किसी प्रकार से स्वीकृत नहीं हो पाया राज्यपाल महोदय द्वारा। लेकिन हम लोगों उसमें राजनीति हुई, जो भी ये बातें सब। राजनीति किसने की है?
ये राजनीति कौन करेगा? कौन चाहता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भाई बहन आगे ना बढ़े? ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये किया है, इसके पीछे अगर उनका हाथ है तो ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि सरकार तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए बिल लाई हुई थी। तो सरकार सभी वर्गों का, मैंने पहले भी कहा, सरकार सभी वर्गों का बहुत सम्मान करती है और सभी वर्गों का सम्मान करती है। गांधी जी, थोड़ा मुद्दे पे लौटते हैं। आप लोग अब अपने अपने विधानसभा क्षेत्र लौट जाएंगे और चुनाव की तैयारी करेंगे, क्योंकि 60 से 70 दिन के आसपास का समय बचा है। यहाँ जो चर्चा हुई है, आज जो चर्चा जारी है, क्या लगता है मूल उद्देश्य आपका, आपकी पार्टी का क्या है इस चर्चा को लेकर? मूल उद्देश्य है कि कांग्रेस की अपनी कार्यप्रणाली को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ में लोगों को आश्वासन देके काम किया है, तो उन बातों को कांग्रेस के शासनकाल का हम रखना चाह रहे हैं, जहां पे लोगों को धोखा दिया है, जहां से भ्रष्टाचार किया गया है, माफियाओं को दिया है, अपराधों को दिया गया है, इन बातों को सरकार के रखते हैं। ये छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ कैसे धोखा दिया है, समाज के लोगों के साथ कैसे कैसे बर्ताव किया गया, कैसे झूठे आश्वासन दिया है, अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति इनकी रवैया कैसी थी, इन तमाम बातों को रखना है कि विभागीय तौर पर। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है आप मीडिया में बना रहना चाहते हैं, अखबारों की सुर्खियां, टीवी की हेडलाइन बना रहना चाहते हैं, इसलिए किया गया है। क्या भ्रष्टाचार को प्रामाणिकता के साथ उजागर करना, ये मीडिया में रहना क्या शौक है क्या? कि हम एक लोकतंत्र में काम करते हैं और लोकतंत्र में काम कर सरकार की उन तमाम अपराधों को, तमाम कमजोरियों को, तमाम वादों खिलाफियों को हमें रखना नहीं चाहिए? और ये हमारा शौक नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है छत्तीसगढ़ के हम टारगेट। ये लोग जिम्मेदारी बता रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि ये इनका शौक है। गिरना तो था ही, लेकिन टीवी में अखबारों की हेडलाइन बननी थी, इसलिए ये लोग ये कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें भ्रष्टाचार की कर रहे हैं, एक प्रमाण नहीं दे पाए भ्रष्टाचार का 5 सालों में। अगर प्रमाण देते तो उस पर कार्रवाई की जाती, अगर कहीं पर किसी ने गलत काम किया है तो उस पर कार्रवाई की जाती, क्यों नहीं की जाती? आप प्रमाण देखो, इनके 2 अधिकारी जेल में है, शराब के ठेकेदार इनके जेल में हैं, ये और कैसे प्रमाण है? प्रमाण दे तो दिया, और कैसा चाहिए? देखिए, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल छत्तीसगढ़ में, क्या तब उसमें आईएएस लोग निलंबित नहीं हुए? क्या बर्खास्त नहीं हुए? क्या उसमें पुलिस के अधिकारी कर्मचारी बर्खास्त नहीं हुए? जिन्होंने गलत काम किया तो वो बर्खास्त हुए। लेकिन बताते हैं जो उस समय के दोषी हैं उनको आपने बरमाला बना पहना। नहीं, देखिए, ये माननीय न्यायालय जो भी काम करता है, सरकार अपना काम का एक्शन लेती है, लेकिन उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है, हमारे ऊपर कोर्ट है सरकार के ऊपर, तो जो कोर्ट का जो डायरेक्शन होता है उसके आधार पर देश की सरकारें काम करती हैं, उसके आधार पर ही काम किया गया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया था, भ्रष्टाचार, घोटाला, वो बिल्कुल भी सत्य नहीं साबित हुआ और ये वास्तविक रूप से एक भी प्रमाण जो है प्रस्तुत नहीं कर पाए। समझ लेता हूं गांधी जी से, आप लोग माहौल क्यों बना रहे हैं? सीधा सीधा क्यों नहीं चलते? छत्तीसगढ़ में लगभग 7,000 से 10,000 के बीच में गोठान है और ये सभी गोठानों में इन लोगों ने 20 लाख से 25 लाख रुपए के औसतन इन लोगों ने खर्च किया है, अलग अलग मदों। चारा घोटाला साबित होगा क्या? ये चारा घोटाला से, लालू जी के चारा घोटाला से बहुत बड़ा घोटाला होया अगर गंभीरता से जांच हो, क्योंकि आप लोग कराएंगे सत्ता में आए तो? सत्ता निश्चित तौर पर कराएंगे और उनके जितने लिप्त अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी कटघरे में खड़े करेंगे। चारा घोटाले से भी बड़ा आप लोग गोबर का घोटाला कर रहे हैं और ये लोग यदि आए तो जांच कराएंगे। अब इस बात में तो मैं बिल्कुल सहमत ही नहीं हूँ आदरणीय गांधी जी से, क्योंकि हमारी सरकार गौ माता का सम्मान करती है। हमारी सरकार ने अगर 10,000 गौठान बनाए हैं तो किस लिए बनाए हैं? कोई शौक नहीं था, उसमें गौ माता रखी जा सके, उसमें वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन हो, उससे वो खाद बन सके, उसका काम खेती में उपयोग हो सके। तो एक कंस्ट्रक्टिव काम किया है हमारी सरकार ने इन 5 सालों में, किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं किया है। और आने वाले समय में ये 10,000 गौठान, ये भविष्य बताएगा छत्तीसगढ़ का कि ये कितने काम आएंगे ये गौठान। एक आखिरी रिएक्शन, फिर आपके पास आऊंगा, रिएक्शन लेके, समय कम है। गांधी जी, अविश्वास लाया गया, 4 दिन का सत्र था, क्या लगता है, क्या निचोड़ है, कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और कितनी सीटें प्लस हो पाएंगी इस सदन में चर्चा के बाद? देखिए, हम बड़े विश्वास के साथ
हम काम कर रहे हैं। जनता के साथ हम बड़ी विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें मेहनत करने की ज़रूरत इसलिए बड़ी ज़्यादा है कि हम आज 13 की संख्या में हैं, 15 से हम 13 हो गए हैं। ये इसलिए हमें विश्वास के साथ काम कर रहे हैं और विश्वास के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर, और हमें यही विश्वास हमको लेकर के एक रिएक्शन, बांदी जी समय कम है, एक रिएक्शन, वो मान रहे हैं 13 पे हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, एक लाइन में रिएक्शन। 15 साल जो इन्होंने काम किया है उन्होंने जनता से विश्वास ही खो दिया है। विश्वास खो दिया, देखिए जनता विश्वास खो दिया, इसीलिए 13 पे आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। बांदी जी ने इस चीज को माना कि 13 पे आ गए हैं। इस सदन के भीतर जितनी चर्चा हुई वो जनता के बीच लेके जाएंगे, और जो चर्चा की गई है वो जनता को बताने के लिए कि मौजूदा सरकार क्या कुछ कर रही है जो उसको नहीं पता। शैलेश जी भी अपनी बात रख रहे थे, बांदी जी भी अपनी बात रख रहे थे। समय का अभाव था। अगली चर्चा में फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए नमस्कार।